जिस सीट पर आज तक कमल का फूल नहीं खिल पाया, उस सीट पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। बात हम मुंगेर लोकसभा सीट की कर रहे हैं, जहां अक्सर लड़ाई भूमिहार बनाम भूमिहार के बीच देखने को मिलती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल बताने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट लखीसराय में आज विराट जनसभा को संबोधित करेंगे और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। देखिए, ये उपलब्धियां तो बताएंगे, लेकिन मकसद 24 का चुनाव जीतना है और उस सीट पर वो सभा कर रहे हैं जिस सीट का इतिहास बेहद ही भाजपा के विपरीत रहा है और बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई जो है वो मुंगेर में होती है और बीते 3 बार से भूमिहार ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच रहे हैं। इस वक्त मौजूदा सांसद वहां से जेडीयू के ललन सिंह हैं और ललन सिंह के गढ़ में आज अमित शाह हुंकार भरेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुंगेर के चुनावी इतिहास के बारे में। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट पर 1952 से लेकर साल 2019 तक के लोकसभा चुनाव में एक बार भी भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई है। एनडीए में सीट शेयरिंग में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जेडीयू के खाते में गई थी और जेडीयू के ललन सिंह चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए 14 की, तो 14 में भी यह सीट लोजपा के खाते में चली गई थी। एनडीए में वीना सिंह, सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती है। और अब बात कांग्रेस की कर ली जाए तो इमरजेंसी से पहले 5 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 4 बार जीत कांग्रेस ने दर्ज की थी। आपातकाल के बाद कांग्रेस को सिर्फ एक बार इस सीट पर मौका मिला था। मुंगेर लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड ब्रह्मानंद मंडल के नाम है। वे यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं। 1991 लोकसभा चुनाव में ब्रह्मानंद मंडल सीपीआई के टिकट पर पहली बार लोकसभा पहुंचे। उन्होंने जनता पार्टी के धनराज सिंह को हराया था। 1996 में एसपी के टिकट पर दूसरी बार, 1999 में जदयू के टिकट पर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। मुंगेर, सूर्यागढ़, जमालपुर, बाढ़, लखीसराय और मोकामा। 2015 विधानसभा चुनाव में 2 सीटें राजद और 2 सीटें जदयू मोकामा। और अब बात जातीय समीकरण की कर ली जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी भूमिहारों की है। 3 लाख के आसपास भूमिहार है और निषाद जाति के वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है। नीतीश कुमार के कोयरी, कुर्मी, धानु की भी संख्या अच्छी खासी है। तो ऐसे में मौजूदा समीकरण के हिसाब से महागठबंधन का पलड़ा जो है वो काफी भारी है, क्योंकि मुसलमान भी बड़ी संख्या में है, यादव भी है। और उस गढ़ में, ललन सिंह के गढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। हालांकि ललन सिंह के सामने भाजपा के पास कोई उम्मीदवार फिलहाल नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह को भाजपा की तरफ से न्योता भी मिला कि आप चुनाव लड़िए, भाजपा के टिकट पर नहीं। अगर आप भाजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर सहयोगी दल लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़िए, लेकिन उस न्योते को वापस कर दिया था सूरजभान सिंह ने। तो बेशक कई नामों की चर्चा, जिसमें एक विजय सिन्हा का भी नाम है जो लखीसराय से आते हैं। और आज उस लखीसराय में बड़ी सभा अमित शाह का होने जा रहा है। भूमिहारों के गढ़ में, ललन सिंह के गढ़ में, उस सीट पर जिस सीट पर भाजपा आज तक अपना कमल का फूल जो है वो नहीं खिला पाया। चुनावी इतिहास पर हमने एक नजर डाली कि 52 से लेकर 2019 तक एक बार भी भाजपा को उस सीट पर सफलता नहीं मिली है। जब भी चुनाव अगर जीता है तो भाजपा के सहयोगी या फिर बाकी दल चुनाव जीते हैं। जैसे लोजपा और जदयू का हमने उदाहरण दिया कि लोजपा के खाते में 2014 में गई थी तो वीना सिंह चुनाव जीती थी। जेडीयू के खाते में 19 में गई तो जेडीयू के ललन सिंह चुनाव जीते, जो इस वक्त मौजूदा वहां से सांसद है। तो ललन सिंह के गढ़ में आज अमित शाह का हुंकार देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बातें उस मन से निकल कर आती है। बहरहाल इसमें ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।